सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक और रविवार दिया कि हम सभी लोग मिलकर इस प्रकार से आराधना कर सके। धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो परमेश्वर के मेमने का, जिसने जगत के पापों को उठा लिया, जिसने मेरे पापों को उठा लिया, जिसने हम सभी के पापों को उठा लिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 14 वचन इस प्रकार से कहता है, और वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। And the word became flesh and tabernacled among us। सचमुच प्रियो, आज भी परमेश्वर यीशु मसीह उसकी उपस्थिति हमारे बीच में डेरा करती है, हमारे बीच में वास करती है। और जहां वो होता है, जहां उसकी उपस्थिति होती है, वहां आजादी होती है, वहां पर रिहाई होती है, वहां पर चंगाई होती है, वहां छुटकारा होता है और वहां आनंद की भरपूरी होती है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, जब हम उसकी उपस्थिति में हैं तो हम अपने हृदयों को तैयार करें उसकी उपस्थिति में, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा को अनुमति दें कि आज वो आपसे बोले और बातचीत करें। प्रभु, हम इस वक्त अपने हृदयों को तैयार करना चाहते हैं आपकी उपस्थिति में, आपकी आराधना करने के लिए। प्रभु, आपकी आराधना जैसा आप चाहते हैं प्रभु, उस रीति से आज की सुबह हम करना चाहते हैं प्रभु जी। हम जिन जिन स्थानों पे भी है प्रभु, जिन जिन परिस्थिति में भी है प्रभु जी, उन सब के बीच में प्रभु आज हम सिर्फ और सिर्फ आपकी उपस्थिति को अनुभव करना चाहते हैं प्रभु जी। इसके लिए पवित्र आत्मा हम आपको आमंत्रित करते हैं और पूरा नियंत्रण प्रभु इस आराधना का हम आपको दे देना चाहते हैं प्रभु। हमारे हृदय के विचार नहीं प्रभु, लेकिन तेरे हृदय की इच्छा इस स्थान पर हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में उंडेल दी जाए प्रभु। आज की सुबह हमारी प्रार्थना है। आराधना समूह को, आज के वक्ता को और वचन को, सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारे हृदय प्रभु तैयार पाए जाए उस वचन के लिए प्रभु, जो आज आपकी आत्मा की प्रेरणा और सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवनों में बोया जाता है प्रभु जी। आप बड़े और हम घटे, हमारी प्रार्थना है। सब बातों का नियंत्रण प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए कलीसिया, बड़े जोश और आनंद के साथ हम कुछ गीतों को गाएं और अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के। है दी आवाज, है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, उधर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के। है दी आवाज, वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो उजड़े जिंदगी के बाग उन्हें आबाद करने को। वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो उजड़े जिंदगी के बाग उन्हें आबाद करने को। न हो मायूस, न हो मायूस, खुदा आया उम्मीदों का जहां बनके, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के। है दी आवाज, है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के। है दी आवाज, हमारे वास्ते वो आसमानी प्यार लाया है, नया जीवन, नई राहें, नया संसार लाया है। हमारे वास्ते वो आसमानी प्यार लाया है, नया जीवन, नई राहें, नया संसार लाया है। कभी जोखन ना हो आया ऐसी दास्तां बनके, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के। है दी आवाज, है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को,
उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के है दी आवाज। जो बैठे हैं अंधेरों में वो आए रोशनी ले ले, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी ले ले। जो बैठे हैं अंधेरों में वो आए रोशनी ले ले, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी ले ले। वो आया है खुदा इंसान मेहरबान बन के, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के है दी आवाज, है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को। उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के है दी आवाज। हम एक और गीत परमेश्वर की महिमा में गाएंगे। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। जिब्राइल फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का लाया, सब लोगों को सुनाया, आहा हा हालेलुया। जिब्राइल फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का लाया, सब लोगों को सुनाया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। वो तीन मजूसी आए, सोना मुर्लोबा लाए, यीशु को नजर चढ़ाए, आहा हा हालेलुया। वो तीन मजूसी आए, सोना मुर्लोबा लाए, यीशु को नजर चढ़ाए, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। और देखो गडरिये आए, भेड़ों के बच्चे लाए, यीशु को भेंट चढ़ाए, आहा हा हालेलुया। और देखो गडरिये आए, भेड़ों के बच्चे लाए, यीशु को भेंट चढ़ाए, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने मारा चमकारा, रास्ते का हुआ सहारा, आहा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने मारा चमकारा, रास्ते का हुआ सहारा, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven
the Godhead see. Hail the incarnate deity, pleased as man with man to dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the hand-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, brings with healing in his wings. Mild he lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give the second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए। आइए कलीसिया कुछ देर हम उसकी स्तुति आराधना करें, अपने होठों के बलिदान के द्वारा उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है और ऊंचा नाम है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हालेलुया। तू बड़े हम घटे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया जीसस। फादर वी प्रेज यू। हम आपके नाम को स्तुति देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका नाम सब नामों में ऊंचा है और स्तुति के योग्य है। इसलिए मसीह मंडली कलीसिया मिलके आज की सुबह प्रभु आपकी आराधना करती है और आपको स्तुति देती है प्रभु। आप ही हमारे जीवन के परमेश्वर हैं प्रभु। हम अपने ध्यान को, अपने हृदय को प्रभु आपकी ओर लगाते हैं और अपनी उत्तम भेंट आपको चढ़ाते हैं प्रभु आज की सुबह। थैंक यू जीसस। सारे नामों में ऊंचा, स्तुति योग्य है यहोवा। मेरा दिल कहे, मेरा दिल कहे कितना महान है प्रभु। सब मिलके गाएं। सारे नामों में ऊंचा, स्तुति योग्य है यहोवा। मेरा दिल कहे कितना महान है प्रभु। सब मिलके गाएं। कितना महान, कितना महान है प्रभु। हम सब कहे महान है प्रभु। सबसे महान, सबसे महान है प्रभु। कितना महान, महान है प्रभु। हम सब कहे महान है प्रभु। सबसे महान, सबसे महान है प्रभु। सारे नामों में ऊंचा, स्तुति योग्य है यहोवा। मेरा दिल कहे कितना महान है प्रभु। सारे नामों में ऊंचा, स्तुति योग्य है यहोवा।
कहे महान है प्रभु, सबसे महान, सबसे महान है प्रभु। How great is our God. And how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. एक अंतिम बार गाएंगे How great is our God. How great is our God. Well, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। 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 करूं मैं कैसे बता। करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा 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 करूं मैं कैसे बता। करूं मैं कैसे बता। करूं मैं कैसे बता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु, हम अपनी धन्यवाद की भेंट आज आपको सौंपते हैं प्रभु जी। सोना, मुर और लोबान शायद आज की सुबह हमारे पास नहीं है प्रभु आपको देने को, लेकिन प्रभु आज की सुबह हम अपनी धन्यवाद की भेंट आपके चरणों पर अर्पित करते हैं प्रभु। We are so thankful, Lord Jesus, that you came for us, Lord, कि आपने मनुष्य का रूप धारण किया प्रभु हमारे लिए, ताकि हम अपने पापों से मुक्ति पा सकें प्रभु जी, ताकि हम
जो परमेश्वर से बिछड़े हुए थे फिर से परमेश्वर से मिल सके, ताकि हम जो प्रेम को नहीं जानते थे वो आपके द्वारा अद्भुत अगापे प्रेम को जान सके। प्रभु जी, we are thankful, Lord Jesus, for the great sacrifice that you have done for us, Lord. एक बार फिर प्रभु हम आपको धन्यवाद कहते हैं और अपने धन्यवाद की भेंट हम आपको अर्पित करते हैं। सारे नामों से ऊंचा केवल आप ही का नाम है, और आज हम उस नाम को सराहते हैं प्रभु। हम आपको सराहते हैं पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा युगानुयुग केवल आप ही का रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस आराधना के समय के लिए। मेरा विश्वास है कि हम सभी आशीषित हुए हैं। अब हमारे पास समय होगा कि हम अपनी भेंट और दशमांश प्रभु के सामने अर्पित करेंगे, और हमारे सामने मिस्टर आयवन ज्ञान प्रभु की महिमा के लिए एक गीत को प्रस्तुत करेंगे। तारों की झुरमुट में चमका एक तारा, करता इशारा, करता इशारा। तारों की झुरमुट में चमका एक तारा, करता इशारा, करता इशारा। मरियम को आया पैगाम, रखना तू यीशु नाम। मरियम को आया पैगाम, रखना तू यीशु नाम। देगा वो सबको नजात, चाहे जो आवे उस पार। देगा वो सबको नजात, चाहे जो आए उस पार। तारों की झुरमुट में चमका एक तारा, करता इशारा, करता इशारा। तारों की झुरमुट में चमका एक तारा, करता इशारा, करता इशारा। ऊँटों पे होके सवार, इल्म नाजुमी सरदार। ऊँटों पे होके सवार, इल्म नाजुमी सरदार। कहाँ है वो शहंशाह, तारा है जिसका निशान। कहाँ है वो शहंशाह, तारा है जिसका निशान। तारों की झुरमुट में चमका एक तारा, करता इशारा, करता इशारा। तारों की झुरमुट में चमका एक तारा, करता इशारा, करता इशारा। बादशाह हुआ परेशान, सुनकर मसीह का पैगाम। बादशाह हुआ परेशान, सुनकर मसीह का पैगाम। तुम भी पता लगाओ, ताकि मैं सिजदा करूं। तुम भी पता लगाओ, ताकि मैं सिजदा करूं। तारों की झुरमुट में चमका एक तारा, करता इशारा, करता इशारा। तारों की झुरमुट में चमका एक तारा, करता इशारा, करता इशारा। कलीसिया, अब हमारे पास अवसर है कि हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। आप बड़ी गंभीरता के साथ बैठें और सुने कि परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह कलीसिया से क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस अच्छे दिन के लिए जो उसने हम में से हर एक को दिखाया। वर्ष 2020 का दिसंबर माह और उसके तीसरे रविवार को जब हम आराधना के लिए उपस्थित हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं
कि जैसे परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, हम उसके जन्म के विषय में मनन कर रहे हैं और उसके जन्म के विषय में अलग अलग पहलुओं पर जो हम मनन कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें दे कि आज के वचन से हम सब आशीषित हों और उसके नाम को धन्यवाद दें। आज के मनन के लिए प्रियो, मैंने जो भाग चुना है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका 1 से लेकर 14 पद तक। इसमें से कुछ पद हम पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1। यूहन्ना पहले अध्याय पहले पद में इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। इसके बाद मैं 10वें पद से पढ़ रहा हूं। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। 14वां पद, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। The word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory as the glory of God's only begotten, who came full of grace and truth. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े, सुने और मनन किए जाने पर हम सबों को आज आशीषित करें। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम क्रिसमस के अलग अलग पहलुओं को मनन करते हैं तो ये जो विषय है ये इतना विशाल है कि हम एक साथ प्रभु यीशु मसीह के बड़े दिन पर आने के मकसद को एक संदेश में नहीं समझ सकते। तो आज हम एक पहलू को उसके देखने जा रहे हैं जो 14वें पद में पाया जाता है। जब हम यीशु मसीह के विषय में सुसमाचारों में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब मत्ती अपने सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है, वो उसे राजा के रूप में प्रस्तुत करता है कि वो राजा है। और इसीलिए हम मत्ती रचित सुसमाचार में एक वंशावली को पाते हैं। किसी भी राजा की एक वंशावली होती है, ये इसका पिता था, ये पुत्र था, और इस प्रकार से पूरे राजघराने की वंशावली। और मत्ती उस राजा की, राजा यीशु की वंशावली देता है। मरकुस में जब हम पढ़ते हैं तो मरकुस जो है यीशु को एक दास के रूप में प्रस्तुत करता है और दास की वंशावली नहीं होती। कौन दास को कोई भी महत्व देता है, इसलिए हम उसमें कोई वंशावली नहीं पाते। लूका जो है वो यीशु मसीह को एक सिद्ध पुरुष, परफेक्ट मैन के रूप में प्रदर्शित करता है और एक परफेक्ट मैन की वंशावली होनी चाहिए और उसमें हम वंशावली पाते हैं। मगर यूहन्ना, जिस पर आज हम मनन कर रहे हैं पहले अध्याय में, हम देखते हैं यूहन्ना यीशु मसीह को परमेश्वर कहकर संबोधित कर रहा है। वो परमेश्वर था और परमेश्वर जो अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला है, उसकी हम क्या वंशावली लिखेंगे, इसलिए उसमें कोई वंशावली नहीं। मगर जब हम देखते हैं कि ये परमेश्वर जिसके विषय में आज हमने पढ़ा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, ये परमेश्वर जो स्वयं वचन था और जिसके अंदर जीवन था, जो मनुष्यों की ज्योति था, वो देहधारी हुआ। तो आज जिस वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं वो 14वां पद वो ये है, और वचन देहधारी हुआ
और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की। इसको हम दो भाग में देखेंगे। पहला भाग ये है, वचन देहधारी हुआ, द वर्ड बिकेम फ्लेश। जब हम ये पढ़ते हैं या सुनते हैं कि वचन देहधारी हुआ, तो इसका क्या अर्थ है आज हमारे जीवन में, इसका क्या अर्थ है, हमें इसका क्या परमेश्वर बताना चाहता है, और हमारे जीवन में इसका महत्व क्या हो सकता है, इस पे हम मनन करेंगे। और दूसरे भाग में हम देखेंगे कि कैसे हमने उसकी महिमा को देखा। सो पहला भाग, वचन देहधारी हुआ, इसका अर्थ क्या है? पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, यशाया ने एक भविष्यवाणी की थी, यशाया 7:14 में, और हम सब उसको जानते हैं। वहां यूं लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। और ये जब परमेश्वर हमारे साथ है या देहधारी हुआ, ये हम देखते हैं, ये पूर्ण रूप से देहधारी हुआ, जैसे हमारी देह है उसी प्रकार से। क्योंकि रोमियो 8:3 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता में भेजा, क्योंकि जो बात व्यवस्था के से नहीं हो पा रही थी, वो परमेश्वर ने अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता में भेजकर उसके ऊपर दंड की आज्ञा देकर हमारे जीवन में उद्धार का एक मार्ग निकाला। तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसने देह धारण किया। इसमें पुराने नियम में जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर ने बोला कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। बट इन क्रिसमस व्हाट डू वी सी? वी सी गॉड कम्स इन द इमेज ऑफ मैन। इतना बड़ा परिवर्तन, परमेश्वर जिसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, अब स्वयं परमेश्वर उस मनुष्य की समानता में आ रहा है, हमारा उद्धारकर्ता बनके। और यही बड़े दिन का पहला भाग जो हम आज जिस पर मनन कर रहे हैं, वचन देहधारी हुआ। देहधारी होने के क्या क्या पहलू हैं? हम जैसे देह में रहते हैं, उसके क्या क्या पहलू? हमारा शरीर है, हमारी भावनाएं हैं, हमारा मन है यानी बुद्धि, हमारी इच्छा शक्ति है। ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह में थी। यदि प्रभु यीशु मसीह को देखें हम, वो हमारे समान पैदा हुआ जैसे मनुष्य पैदा होते हैं। वो बचपन से बढ़ा, कद काठी में बड़ा हो गया। न केवल इतना, वो भूखा हुआ, उसे प्यास लगी। एक बार वो कुएं के किनारे बैठा था, जब वो उसे प्यास लगी, वो हमारे ही समान उसकी देह थी। उसने देह में कमजोरी भी महसूस की, तो हमारे समान उसकी देह थी। भावना के विषय में कहते हैं, जब हमारी भावनाएं होती हैं, ऐसी भावनाएं प्रभु यीशु मसीह की थी। एक बार जब उसने एक व्यक्ति से कुछ बात सुनी, उसने आश्चर्य किया। ये व्यक्ति वो सूबेदार था जिसने कहा, प्रभु तू केवल एक वचन भेज दे, मैं जानता हूं मेरा दास चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह को आश्चर्य हुआ कि इजराइलियों को, मेरे लोगों को तो इतना विश्वास नहीं जितना इस अन्य जाति व्यक्ति को विश्वास है। आश्चर्य एक भावना है। इसके बाद जब हम और भी देखें, वो दुखी हुआ। उसे दुख हुआ जब वो लाजर की मृत्यु पर गया। वो रोया वहां पर। ये अपनी भावना को, अपनी वेदना को उसने प्रकट किया। एक बार वो नाराज हो गया। हम जानते हैं जब मंदिर में गया और उसने मंदिर में किस प्रकार से सबको खदेड़ दिया और कहने लगा, ये लिखा है परमेश्वर का भवन जो है ये प्रार्थना का घर कहलाएगा। फिर उसने तुच्छता का सामना किया। हम देखते हैं वो, जैसे यशाया लिखता है, वो तुच्छ जाना गया, क्रूस पर कितनी उसने ताड़ना सही। ये सारी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। जैसे हमारी भावनाएं थी, जब वो हमारे समान मनुष्य बना, तो वो हम उसकी भी इस प्रकार की भावनाओं का अनुभव उसने किया। उसके बाद हम देखें, ही हैड अ माइंड, उसका मन था और बुद्धि। और उस बुद्धि में जब वो, जैसे हम विकास करते हैं, उसने भी अपनी बुद्धि में विकास किया। वो बढ़ता चला गया।
लूका 2:52 में हम पाते हैं, और यीशु मसीह बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। बुद्धि में उसे बढ़ने की आवश्यकता थी। हम और कैसे जान सकते हैं वो बुद्धि में बढ़ा? आपको स्मरण होगा, जब यीशु मसीह 12 वर्ष का था तो वो मंदिर में गया, और जब उसके माता पिता को 3 दिन तक वो नहीं मिला, दोबारा ढूंढते हुए आए, और तब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जो है, जो टीचर्स ऑफ द लॉ हैं, जो शिक्षा देने वाले जो याजक थे, उनके साथ बैठा है, प्रश्न पूछ रहा है उनसे, और परमेश्वर के वचन को सुन रहा है उनसे। और क्लियरली लिखा है, he was questioning them, he was asking them questions। तो उसको जरूरत थी, उसकी बुद्धि थी, उसकी बुद्धि में विकास हो, क्योंकि वो पूर्ण रूप से मनुष्य या हमारे लिए इंसान बना। इसके साथ साथ उसकी एक इच्छा थी, उसकी एक मानवीय इच्छा थी, उसकी एक डिवाइन विल थी। सो ही हैड अ ह्यूमन विल एंड अ डिवाइन विल। उसकी मानवीय इच्छा को यदि हम देखें, यूहन्ना 6 उसके 38 में हम पढ़ते हैं, वो यूं कहता है, मैं इसलिए नहीं आया कि अपनी इच्छा पूरी करूं, मगर अपने भेजने वाले की इच्छा करूं। या सफाई से वो कह रहा है, मेरी इच्छा है, मेरे भेजने वाले की इच्छा है। He had a human will। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें गेत्सेमनी में मिलता है, जब वो प्रार्थना कर रहा था, हे पिता, ये प्याला मेरे सामने से हट जाए, मगर फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। उसकी एक इच्छा थी, एक मनुष्य होने के नाते उसकी एक इच्छा थी। तो जब वो देहधारी हुआ, ये वचन जब देहधारी हुआ, तो पूर्ण रूप से वो मनुष्य बना। और जब हम इसमें आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो पूर्ण रूप से जब मनुष्य बना। तो क्रिसमस पे जब हम मनन कर रहे हैं, जब उसने देह धारण किया, वो हमारे समान हर एक मनुष्य के जो पहलू होता है हमारे समान बन गया, केवल एक चीज को छोड़ के, पाप में वो हमारे समान नहीं था। जीसस बिकेम लाइक अस इन एवरी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट सिन। उसने पाप नहीं किया। और यीशु ने हमारे इस शरीर को जिसमें कमजोरी है, हमारे इन विचारों को जिसमें हम स्ट्रगल करते हैं, हमारी इस इच्छा को जिसमें इच्छा शक्ति जो मजबूत नहीं होती, वो सारी वीकनेसेस को लेकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चला गया। और क्रूस पर जब वो उसने विजय को प्राप्त किया, और वो जो उसने विजय प्राप्त की, उसके बाद उसने महिमामय शरीर के साथ वो अब स्वर्ग में है, और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में है। और इस देह के अंदर, इस नश्वर देह को जो उसने लिया, उसमें जो विजय उसने प्राप्त की, आज हम सबों के लिए एक आशा है कि हम जो अपने शरीर में हम विक्टोरियस हो सकते हैं। हमें ना केवल चंगाई मिल सकती है, मगर हमारे शरीर के लिए एक आशा है कि मृत्यु के बाद, उसने कहा, जब प्रधान दूत का स्वर्ग होगा तो सारे जितने मरे हैं वो मृतक एक नई देह के साथ उठ खड़े होंगे। हमारे शरीर के लिए एक आशा है। हमारी भावनाएं उससे चंगाई पाती हैं। हमारी इच्छा जो है, हम उसको सरेंडर करके परमेश्वर की मंशा के अनुसार चल सकते हैं। हमारा मन उसके वचनों को पढ़कर हम देख सकते हैं कि हम उसकी अनुसार अपना जीवन बिता सकते हैं। तो जीसस took on humanity. Jesus took on humanity to save every aspect of humanity. इब्रानियों उसका 2 अध्याय और 17 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जबकि इब्रानियों का लेखक यूं कह रहा है कि उसको जरूरी था कि हमारे समान हर एक रीति से बने। मैं आपके सामने इसे पढ़ूंगा। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान वो बने, यानी प्रभु यीशु बने। और न केवल इतना, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। वो हमारा महायाजक है, और वो हमारा महायाजक है तो वो हमारी सारी भावनाओं को समझता है। कई बार आजकल जब हम पीड़ित हो जाते हैं, संसार की पीड़ाओं से जब हम गुजरते हैं, तो हम बोलते हैं हमको कौन समझता है, जो मेरे ऊपर बीत रही है उसको कौन जानता है। मगर हमारा एक ऐसा महायाजक है जो कि हमारी भावनाओं को जानता है और हमारी सहायता करने में वो सक्षम है। 18वां पद इब्रानियों 2:18 में लिखा है, क्योंकि जब
उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हम जब परीक्षा में से गुजरते हैं, प्रभु यीशु मसीह सहायता करने में सक्षम है, और क्योंकि वो हमारा महायाजक है, वो उन सब दुखों में से गुजरा और आज वो हमको समझता है, हमारी सहायता करने के लिए वो तैयार है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुत तायत का जीवन पाओ। I have come that you might have life and have it abundantly. He has come to give us abundant life. वो हमें बहुतायत का जीवन देने आया है। सो वचन देहधारी हुआ, और देह धारण करने का जो अर्थ हमने देखा कि हमारे मनुष्य के जीवन के हर एक एस्पेक्ट में, हर एक पहलू में वो हमें रिडीम करता है। The desire of God is to redeem us in every aspect of humanity. इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं, हम तो देखते हैं वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। पुराने एक वर्जन में इस प्रकार से लिखा है, and the word became flesh and dwelt among us and tabernacled among us. Tabernacle परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू जो था, एक निशानी थी कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां है। लोग देखते परमेश्वर की उपस्थिति की जगह He tabernacled among us, हमारे बीच में उसने डेरा किया। और जहां परमेश्वर है, जहां उसका डेरा है, वहां उसकी महिमा दिखना तो अनिवार्य है। वहां उसकी महिमा दिखना तो एक स्वाभाविक बात है। और इसीलिए हम दूसरे भाग में देखते हैं कि और हमने उसकी महिमा को देखा, हमने उसकी महिमा को देखा। और आइए अब हम वचन के इस भाग पर मनन करेंगे। यूहन्ना पहला अध्याय 14 पद का दूसरा भाग है। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। We have seen his glory. जब हम परमेश्वर की महिमा की बात करते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि हमने परमेश्वर की महिमा को देखा। वचन यूं कहता है, स्तिफनुस ने जब वो सैनहेड्रिन के सामने अपना बचाव पक्ष रख रहा था, तो उसने कहा कि तेजोमय परमेश्वर हमारे पिता अब्राहम को प्रकट हुआ मेसोपोटामिया में। गॉड ऑफ ग्लोरी अपीयर टू अब्राहम। सो अब्राहम कह सकता है, मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा, और फिर उसने निर्णय लिया सब कुछ छोड़ देने का। और अब्राहम के जीवन को हम जानते हैं, आज हम उस पर मनन नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से मूसा ये कह सकता है, मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा उस जलती झाड़ी में। जब मैं 10 आज्ञाएं लेने गया था, तब मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा, और उसकी महिमा मूसा के मुख से प्रकट होती थी। जब वो पहाड़ से नीचे आता था, मुंह उसका चमकदार रहता था, नूरानी मुंह या चेहरा रहता था उसका। और न केवल इतना, मूसा तो इससे भी आगे उसकी इच्छा थी, उसकी डिजायर थी। उसने कहा निर्गमन 33:3 में, प्रभु मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूं। और जब परमेश्वर उसके सामने से निकला, परमेश्वर ने उसे चट्टान में छुपा दिया, और परमेश्वर की महिमा जब उसके सामने से निकली, उसने उसको देखा। सो मूसा कह सकता है, मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा। पौलुस के जीवन में यदि हम देखें, जब वो शाऊल कहलाता था, जब वो दमिश्क के मार्ग में था, परमेश्वर का तेज, यीशु मसीह की महिमा उसके ऊपर प्रकट हुई और वो गिर गया, और उसके बाद उसका जीवन बदल गया। हम कहानी को जानते हैं। मगर यही पौलुस जो है, बाद में इतना ज्यादा परमेश्वर का दीवाना हो गया, और प्रभु यीशु मसीह का कि परमेश्वर की उपस्थिति में, और नए नियम की कितनी पत्रियां उसने लिखी। और यही पौलुस जो है, दूसरा कुरिन्थियों 12:2 में यूं कहता है, मैं एक मनुष्य को जानता हूं जो ना जाने दे रहित ना जाने दे सहित वो तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। और वहां पर वो अपने ही विषय में कह रहा है कि उसने वो बातों को सुना और देखा जो मनुष्य के होठों पर लानी उचित नहीं। वो कह सकता है पौलुस, मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा। यूहन्ना जो कि जिसने ये पत्री लिखी, जिसके पहले अध्याय पर हम आज मनन कर रहे हैं, यूहन्ना कह सकता है, मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा, क्योंकि वो उस पर्वत पर था। उस पर्वत पर पतरस, याकूब, यूहन्ना उस पर्वत पर थे जब यीशु मसीह का रूपांतरण को देखा। और इसलिए यूहन्ना जब अपनी पहली पत्री लिखता है,
और उसमें वो इस प्रकार से अपने पाठकों के लिए यह कह रहा है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। यहां पर फिर आदि की बात हो रही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आदि की बात है। पहला यूहन्ना की पहली पत्री में फिर से बोल रहा है आदि में वचन था, आदि में वचन था। उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। परमेश्वर का वचन, स्वयं परमेश्वर जिसे हमने देखा, हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसी की गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो हमारे बीच में प्रकट हुआ। अपने पाठकों के लिए, हमारे लिए वो कहना चाह रहा है, हाँ हमने उसे देखा, हमने उसे छुआ, वो परमेश्वर, और इसी का हम समाचार तुम्हें देते हैं। उस परमेश्वर का समाचार तुम्हें देते हैं। उसी के साथ पतरस भी था। पतरस जब अपनी दूसरी पत्री लिख रहा था, उसने बहुत हियाव से अपने सुनने वालों के लिए ये बात की घोषणा की कि तुम किसी तरीके के बहकाने में मत आना, क्योंकि जब हमने परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बात तुमसे कही थी तो ये मन गढ़ंत कहानियां नहीं थी, ये चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां नहीं थी, मगर हमने स्वयं अपनी आंखों से उसकी महिमा को उस पर्वत पर देखा। आइए हम इस भाग को पढ़ें। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 16 पद। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। पत्रस गवाही दे रहा है, कह रहा है हमने उसके प्रताप को, उसकी महिमा को देखा। 17वां पद, कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, जब उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो स्वर्ग से यह वाणी आती सुनी। स्वर्ग से उसने परमेश्वर की वाणी को सुना कि आज गवाही दे रहा है, हम मन गढ़ंत कहानियां नहीं बता रहे हैं, हमने उसकी महिमा देखी है, हमने उसके महिमा के प्रताप को देखा है। हम कैसे, हम लोग जो विश्वासी हैं, जो आज इस 21वीं सदी में रह रहे हैं, 2020 ये है, बहुत जल्दी 2021 आ जाएगा, इस संदर्भ में हम कैसे कह सकते हैं हम परमेश्वर की महिमा को वैसे ही देखें? क्या यह संभव है? हम एक और उदाहरण देखेंगे। यूहन्ना 11 में हम पढ़ते हैं, जब लाजर की मृत्यु हुई, लाजर मर गया, यीशु 4 दिन बाद वहां पर पहुंचा। और जब 4 दिन बाद वो वहां पहुंचता है, मरियम और मार्था रो रहे हैं, बोल रहे, प्रभु तू यदि यहां होता तो मेरा भाई न मरता। प्रभु ने कहा वो जी उठेगा। मार्था बोली, हाँ प्रभु मैं जानती हूं वो जी उठेगा, पुनरुत्थान के दिन, आखिरी दिन वो जी उठेगा। प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में। और उसके बाद उसने बोला, उसे कहां तुमने दफनाया है, ले चलो। जब वो कब्र पर पहुंचा तो उसने बोला, प्रभु ने कहा कि इस यहां से पत्थर हटा दो। और इस वक्त मार्था बोली कि उसको शक हुआ, उसने कहा प्रभु अब तो उसमें दुर्गंध आती होगी, 4 दिन हो गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने जो मार्था से कहा वो आज हम में से हर एक विश्वासी से कहना चाह रहा है। उसने कहा कि डिड आई नॉट टेल यू दैट इफ यू बिलीव्ड यू वुड सी द ग्लोरी ऑफ गॉड? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और परमेश्वर कहना चाह रहा है हम विश्वासियों से, और जो आज सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और हम भी इन सारे गवाहों के साथ मिलकर कहने पाएंगे, हमने परमेश्वर की महिमा को देखा। और इनमें से जितने लोगों ने परमेश्वर की महिमा को देखा वो वैसे ही नहीं रहे। They were transformed by God's glory. By the vision of God's glory there is a transformation. ये सारे लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आया। So यदि तू विश्वास करेगा या करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मगर इससे बढ़कर जब हम आगे जाते हैं, हम देखते हैं
एक ऐसा पद हमने पढ़ा था जिसको अब हम देखने जा रहे हैं, जिससे पढ़ने के बाद हमें दुख होता है। और वो था यूहन्ना उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 11 पद। वहां इस प्रकार से लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसे अस्वीकार कर दिया लोगों ने, उसका तिरस्कार कर दिया। यह तिरस्कार उसके पूरे जीवन में हम देखते हैं। उसके जन्म के समय में जब ये बात सबको पता लग गई तो कुछ लोग आए, मजूसी आए, चरवाहे आए दंडवत करने। ये राजमहल में भी बात फैल गई। और उसके बर्थ के समय जब राजमहल में बात फैली, पूछा गया, भाई ये राजा कहाँ जन्मना, उसका जन्म कहाँ पर होना है? तो उन्हें बताया गया, हाँ, जो शास्त्री थे, जो धर्म के शिक्षक थे, उन्होंने कहा, अरे हम जानते हैं, बैतलहम में मीका नबी ने ये भविष्यवाणी की है, हम जानते हैं। वो जो जानते थे उसको मानते नहीं थे। यदि वो मानते और उस बात पर विश्वास करते तो वो जरूर यीशु से मिलते। उन्होंने तिरस्कार किया। और ये तिरस्कार जो है यीशु का, जो ग्रहण न किया जाना है, ये हम देखते हैं उसकी सेवकाई में भी था। जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आराधनालय में आया और सबसे पहले घोषणा की कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, और उस जो काम करने की वो बात कह रहा था, उसने उसकी चर्चा की, यशाया की पुस्तक से पढ़ा। और उसके बाद हम देखते हैं लोग नाराज हो गए उससे, उन्होंने उसका तिरस्कार किया, उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया। पर लोगों ने उससे ग्रहण, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया आराधनालय में, और उसका तिरस्कार हम होते देखते हैं। और अंत में यह हुआ कि यही लोगों ने मिलकर के उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। यानी ये लोग वो थे, कुछ फरीसी लोग, जो शास्त्री या सदूकी लोग, वो वहां पर मौजूद थे जहां यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया था। यानी उसने लाजर को जब जिंदा किया था, 4 दिन के मुर्दा को, यह मान्यता है यहूदी मत में कि 4 दिन अगर कोई मर जाए तो जिंदा नहीं हो सकता। मगर यीशु ने जब उसे जिंदा कर दिया तो फरीसी लोग क्या कहते हैं, वचन में लिखा है, वो कहने लगे, अरे ये तो इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है और अब रोमी लोग आ जाएंगे, हमारी जगह ले लेंगे और हमारा अधिकार ले लेंगे। उनको अपने अधिकार की पड़ी है। परमेश्वर के महान महिमा का साक्षात्कार करके भी ये लोग नहीं बदले। हम देखें कि वो अपनों के पास आया, अपने घर में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और इनके लिए यशाया भविष्यवक्ता ने जो अपने पद में कहा था, 29 यशाया 29:13 में, ये लोग ऐसे हैं जो होठों से तो मेरा आदर करते हैं मगर इनके हृदय मुझसे दूर हैं। These people honor me with their lips but their heart are far from me। आज ये पद को जब हम सुन रहे हैं, अपने जीवन का हम मूल्यांकन करें, अपने जीवन को हम परखें और देखें, ऐसा तो नहीं कि मैं केवल होठों से उसको आदर दे रहा हूं और मेरा हृदय उससे दूर है। बाहरी रूप से बड़े दिन को मैं मना रहा हूं मगर मेरा हृदय परमेश्वर से दूर है और वो कहे मैं तुम्हें नहीं जानता। हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। मगर 12वें पद में जब हम देखते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, और ये जो शब्द है परंतु, ये पूरे सीन को बदल देता है। एक पूरा सीन जो है बिल्कुल पलट जाता है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, 12वां पद, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उस पर विश्वास रखते हैं। But yet those who received him and believed in his name, he gave them the right to become the children of God। जितनों ने उसे ग्रहण किया, पहली चीज ग्रहण करना जरूरी है, and believed in his name, बिलीव करना जरूरी है। We have to believe and believe in his name, उसके नाम पर विश्वास किया। Believed in his name, नाम पर विश्वास करने का मतलब क्या है? नाम से मतलब क्या है? पिछले रविवार को हमने सुना, जैसे वचन में कि बताया गया उसके नाम का क्या अर्थ है। नाम का अर्थ ये है, नेम सिग्निफाइज द अथॉरिटी, नेम सिग्निफाइज पावर। नाम में अधिकार छुपा हुआ है, नाम दर्शाता है सामर्थ्य को, नाम
दर्शाता है उसकी प्रभुता को जो हमारे ऊपर है। तो यदि हम उसके नाम को जानते हैं, वी बिलीव हिज नेम, दैट मीन्स वी बिलीव इन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, हिज एट्रीब्यूट्स, उसके चरित्र के जो अलग अलग पहलू हैं, जो उसके गुण हैं, उन पर विश्वास कर रहे हैं, हम मान रहे हैं उसको। और इसी नाम को एक लड़के ने जब बोला कि यानी दाऊद ने जब गोलियत का सामना किया, उसने गोलियत से कहा, तू तो आता है बर्छी और ढाल के साथ, मगर मैं जीवित यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। नाम से आने का मतलब उसकी अथॉरिटी में आता हूं। सो बिलीविंग इन हिज नेम इज बिलीविंग इन हिज अथॉरिटी, बिलीविंग इन हिज लॉर्डशिप। नाम पर विश्वास करने का मतलब उसके अधिकार पर और उसकी प्रभुता मेरे ऊपर है, इस बात को मैं उद्घोषणा कर रहा हूं। सो जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। और जब हमें ये अधिकार प्राप्त होता है, न केवल उसे ग्रहण करके मगर विश्वास करके, उसके नाम पर विश्वास करके, उसके उद्धार के काम पर विश्वास करके, तब वो हमें अपने पुत्र होने का अधिकार देता है, पुत्र और पुत्रियां, बेटे बेटियां होने का अधिकार देता है। एंड आई वुड से एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड हैज द राइट टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की हर एक संतान को अधिकार है कि वो परमेश्वर की महिमा को देखे। मगर परमेश्वर की महिमा को यदि हमें देखना है तो बहुत जरूरी है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्था से, Did I not tell you that if you believe, यदि तू विश्वास करेगी। वो कह रही थी, मुझे विश्वास है प्रभु, अंत के दिन वो जी उठेगा। नहीं, वो नहीं। परमेश्वर और ज्यादा अपनी महिमा आपके ऊपर प्रकट करना चाह रहा है। परमेश्वर कह रहा था, मैं और महिमा को प्रकट करना चाह रहा हूं, बट यू नीड टू कंटिन्यू टू बिलीव मी फॉर द इम्पॉसिबल। और उसने उस समय वो काम उसके लिए किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उनको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और ये अधिकार आज हमें परमेश्वर ऑफर करता है। क्या हम उस अधिकार में चल रहे हैं? क्या हम, और यदि हम उस अधिकार में चलेंगे तो हम उस अधिकार में, हमारा ये राइट है कि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के हर एक पहलू में देखने पाएं और एक विजयी जीवन जी सकें। ये सारी चीजें जो हम आज देख रहे हैं, हमने सबसे पहले देखा वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। महिमा के विषय में जब हम बात हमने करी, जिन लोगों ने उसकी महिमा देखी, अब्राहम ने, मूसा के विषय में हमने आज जाना, पौलुस ने देखी, यूहन्ना और पतरस उसकी गवाही दे रहे हैं, मार्था मरियम उसकी गवाही दे रहे हैं, और आज हम भी उसके साथ मिलकर ये गवाही दे सकते हैं, हाँ, हमने परमेश्वर की महिमा को देखा। जब वो देहधारी होकर प्रकट हुआ, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर उसकी महिमा होना अनिवार्य है। यदि हम नहीं देख पा रहे हैं अपने जीवनों में, तो कुछ ना कुछ विश्वास की कमी है। परमेश्वर के वचन में अभी कमी नहीं है, हमारे विश्वास में कमी है। और इस महिमा के विषय में जब हम बात कर रहे हैं, जब हम बड़े दिन को देखें, क्रिसमस के उस अवसर पर जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो हम देखते हैं इस महिमा का प्रचार जो चरवाहे थे उन्होंने भी किया। क्योंकि चरवाहे जब उस मैदान में रखवाली कर रहे थे, तो लिखा है कि परमेश्वर का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। द एंजल ऑफ द लॉर्ड केम टू शेपर्ड्स एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शोन अराउंड देम। परमेश्वर की महिमा का प्रताप जो है, प्रकाश उनके चारों ओर हुआ। और जब उसने कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब जातियों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीह प्रभु है। और जब वो चले गए, जब स्वर्गदूत चले गए, तो इन्होंने कहा, आओ हम चलें और देखें, आओ हम चल कर देखें जो स्वर्गदूतों ने हमसे बातें कही है। जब वो पहुंचे, यीशु मसीह को चरनी में वैसे ही पाया जैसे उन्हें संदेश मिला था। उन्होंने दंडवत किया उस बालक को, परमेश्वर की महिमा की। और हो सकता है मरियम ने पूछा हो, आप लोग कहां से आए हैं? और उसने हो सकता है बताया हो कि हम जब मैदान में थे, हम उस अंधेरे में थे, अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, हम उस उदासी
की परिस्थिति में थे तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा हमें एक शुभ संदेश भेजने, और हमें क्योंकि उसने बताया हम आए हैं। और मरियम ने जब इस बात को सुना हो वो आनंदित हो गई हो। लूका उसका 2 अध्याय और 19 पद में लिखा है, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। मैरी treasured all these things in her heart and pondered over it. मरियम ने ये सारी बातें अपने मन में रखी और सोचती रही और उस पे मनन करती रही। और जब उस पे, और आगे हम पढ़ते हैं 20वें पद में, अगले पद में, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सुनकर, न केवल सुना गडरियों ने, और देखकर, और जाकर उसने देखा प्रभु यीशु मसीह जो बालक था, परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब इन्होंने न केवल सुना मगर उस सुनने की बात पर विश्वास किया और जाकर देखा, जब परमेश्वर को देखा, उसकी महिमा को देखा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह बालक को देखा, तो परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए वो लौट गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये गडरिये भी कह सकते हैं हमने परमेश्वर की महिमा को देखा। तो आज जिस वचन पर हमने मनन किया, हमने ये देखा कि कैसे आदि में वो जो वचन था, जो स्वयं परमेश्वर था, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। मगर क्रिसमस पे हम देखते हैं परमेश्वर मनुष्य के स्वरूप में आ गया। दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह देह में इसलिए आया कि वो हमारी इस नश्वर देह को उसकी कमजोरी में लेकर के, यीशु मसीह जो देहधारी हुआ वो इसलिए कि इसको लेकर वो क्रूस पर विजय पाए, और वो विजय आज हमें जीवन के शरीर में जब हम रहते हैं हमारे हर एक एस्पेक्ट में हमें विजय देने में सक्षम है, और आज हमें वो ऑफर करता है। इसलिए वो देहधारी हुआ, इसलिए उसने ये सब कुछ सहा। पहले समय में हम देखते थे कि भेड़ जो थी अपने चरवाहे के लिए अपनी जान देती थी, मगर अब वो अच्छा चरवाहा आ गया जो अपनी भेड़ों के लिए जान देने को तैयार है। और ये जब सारी बातें हम सुनते हैं कि परमेश्वर कहां से कहां आ गया, तो हमारे हृदय स्वतः ही धन्यवाद से भर जाते हैं, और हम भी कह सकते हैं आओ हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को हम भजें और उसके नाम को हम सिजदा करें। जो ये अवसर है, बड़े दिन का समय है, क्रिसमस के इस संदेश पे जब हम मनन कर रहे हैं, सो आइए हम मरियम के समान हम अपने हृदय में इन बात को ट्रेजर करें। लेट अस ट्रेजर ऑल दीज ट्रूथ्स इन आवर हार्ट, लेट अस कीप दीज वर्ड्स इन आवर हार्ट। दाऊद कहता है तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करें। लेट अस ट्रेजर दीज ट्रूथ्स एंड पॉन्डर ऑन इट, और उसके ऊपर हम मनन करें। जब हम मनन करेंगे, विचार करेंगे, तो हम मरियम के समान वो गीत गाएंगे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने अपनी दासी की इस दशा पर तूने दृष्टि की, और अब से, मरियम कहने लगी, अब से सब लोग मुझे धन्य कहेंगे। उसके अंदर से एक स्तुति और महिमा परमेश्वर के लिए निकलने लगी। और जब हम देखें कि कैसे मजूसी आए, कैसे गडरिये आए, और ये सब लोग परमेश्वर की स्तुति करते हुए लौटे। मजूसी जब आए तो उन्होंने दंडवत किया, एंड दे वर्शिप्ड द बेबी बॉय, वर्शिप्ड। सो एक हम आराधना में हम लोग सब मिलकर जब हम इस पर मनन कर रहे हैं, हम कह सकते हैं ओ जितने विश्वासी लोग हैं, ऐ सब ईमानदारों जितने विश्वासी हैं, आओ हम मिलकर उसकी आराधना करें, आओ हम उसे सिजदा करें, और ओ कम लेट अस अडोर हिम। आइए, अब जब हमने परमेश्वर के इस वचन को सुना, हम बोले हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, हम तेरी इसलिए आराधना करते हैं। वी वॉन्ट टू अडोर यू लॉर्ड बिकॉज यू बिकेम मैन सो दैट यू केम इन फ्लैश सो दैट यू कुड गिव अस विक्ट्री इन फ्लैश। तू हमें हमारे शरीर में एक ऐसा जीवन दे सके जो बहुतायत का जीवन है, उस बहुतायत का जीवन और उद्धार देने जो तू आया, इस बात के लिए तुझे धन्यवाद और तेरी आराधना हम करते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तू चाहता है हम तेरी महिमा को देखने पाएं, और तू आज ये हमसे कह रहा है प्रभु कि तुम मेरी महिमा को देखो यदि तुम विश्वास करोगे। प्रभु के सामने यदि हम ये बात को रखें कि हाँ प्रभु हम अंगीकार करें इस गीत के द्वारा, आओ हम उसे सजदा करें, और जब हम उसको वर्शिप करेंगे, अडोर करेंगे,
ये हमारे ओर से परमेश्वर को धन्यवाद प्रकट करेंगे। आइए हम धन्यवाद के साथ इस गीत को गाएं और अपनी एक कमिटमेंट परमेश्वर के प्रति उसको धन्यवाद करते हुए देखें, जिससे हम उसकी महिमा को देखने पाएं और अपने जीवन में आशीषित होने पाएं। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएं। सभी ईमानदारों खुशो खुरम होके अब आओ हम चले बैतलहम। देखो नौज़ादा मालिक कुल जहां का, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें। रहमत खुदावन मसीहा आज तू पैदा हुआ, मुबारक मुबारक हो तेरा नाम। बाप का कलाम अब हुआ है मुजस्सम, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें। रहमत, oh come let us adore him, oh come let us adore him, oh come let us adore him, Christ the Lord. Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him, Christ the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory, Christ the Lord. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया, जिसमें हमने आपके वचन पर मनन किया और देखा कि किस प्रकार से वचन देहधारी हुआ। वो परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने आदि में सृष्टि की रचना की, जिसमें जीवन था, जिसमें ज्योति थी, और वो अनादि का परमेश्वर हमारे लिए देहधारी हुआ। वो स्वयं उसने हमारे लिए जो उपाय किया क्रूस पर और हमें विजय दिए, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। बड़े दिन पे जब हम इन बातों पर मनन करते हैं प्रभु, होने दीजिए हम आपकी महिमा से महिमा में ट्रांसफॉर्म होते चले जाएं। लॉर्ड हेल्प अस टू बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय योर ग्लोरी लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे लिए इतना बड़ा उपाय जो आपने किया है, इस बात में जब हम मरियम के समान अपने हृदय में प्रभु जी इस बात पर मनन करते हैं, होने दीजिए हमारे हृदय से आनंद का गीत निकलने पाए, स्तुति और महिमा निकलने पाए। चरवाहों के समान पिता परमेश्वर, जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने कार्य करते हैं, आपकी महिमा और स्तुति हम पूरे हृदय से, पूरे मन से कर सकें। और प्रभु यीशु मसीह, आप परमेश्वर, आपसे पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी सामर्थ्य से हम प्रेम करने वाले हो सकें। प्रभु हम में से हर एक को आप आज सुबह आशीषित करें, आपके नाम को महिमा हमारे जीवन से मिलती रहे, और हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपका तिरस्कार ना करें, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। हम इस अधिकार में बढ़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन के लिए हम परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपका ये सत्य बसने पाए, आपका ये सत्य के ऊपर हम चलने पाए, ऐसा अनुग्रह आप हम में से हर एक पर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। आज की आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज की आराधना के द्वारा हम सबों को
आशीषित किया है। सो प्रियो, आने वाले 23 तारीख को भी शाम को 7 बजे यूट्यूब और जूम पर हमारी कैरल सिंगिंग आराधना होगी। और मैं अनुरोध करूंगा कि सभी भाई बहनों से कि आज शाम को बुधवार 7 बजे हमारे साथ जरूर आप ज्वाइन करें और हम सब मिलकर एक साथ परमेश्वर की आराधना प्रभु यीशु मसीह के आने की खुशी में हम लोग मिलकर करेंगे। और 25 तारीख की आराधना जो क्रिसमस का दिन है, उस दिन हम सब मिलकर जूम और यूट्यूब में ही हम लोग मिलेंगे और हमारी आराधना 10 बजे होगी। और विशेष खुशी की बात है कि हमारे बीच में उस दिन प्रभु के दास पास्टर डेविड लाल जो जबलपुर से हैं, वो हमारे बीच में प्रभु का वचन हम तक पहुंचाएंगे। सो हम सब इन दोनों आराधना के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन दोनों आराधना के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। सो आइए हम आशीष वचन के साथ आज की आराधना को हम लोग समाप्त करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की पवित्र संगति हम में से हर एक लोगों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष